जो 4 चरण के चुनाव संपन्न हुए उसमें 369 सीटों पर मतदान हो चुका है। बची हुई 164 लोकसभा की सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है। 5वें चरण का वोटिंग 20 मई को होगी। फिर 6ठा चरण और अंतिम चरण जो 7वां चरण है तब गाजीपुर का नंबर आएगा, यानी 1 जून को गाजीपुर में वोट पड़ना है। अब 4 जून को पूरे देश में जहां जहां मतदान हुआ है सबकी गणना एक साथ होगी। 272 सदस्य जिस पार्टी के, जिस मोर्चे के, जिस संगठन के जीत जाएंगे उनकी दिल्ली में सरकार बनेगी। 543 में 272 या 272 से अधिक। अब 4 जून को पूरे देश में जहां जहां मतदान हुआ है सबकी गणना एक साथ होगी। 272 सदस्य जिस पार्टी के, जिस मोर्चे के, जिस संगठन के जीत जाएंगे उनकी दिल्ली में सरकार बनेगी। 543 में 272 या 272 से अधिक। जब 2014 में चुनाव हुआ तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को जो देश की जनता ने मैंडेट दिया, जनादेश दिया, उसके अनुसार 272 से अधिक सीटें मिली और उनकी सरकार चली 14 से 19 तक। 19 में फिर चुनाव हुआ। पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के दलों को 272 से अधिक सीटें मिली और उन लोगों की सरकार बनी, जो सरकार अभी चल रही है। उस सरकार का कार्यकाल इसी जून में पूरा होने को है और इधर 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव देश में प्रारंभ हो चुका है। अब जो 4 जून को फैसला आएगा तब भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इस चुनाव में भी फैसला देश की जनता का उनके पक्ष में आए और उनकी सरकार फिर 5 साल के लिए बने। उनके मुकाबले में देश में एक इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, तमाम क्षेत्रीय दल मिलकर के एक मोर्चा बनाए हैं जो इंडिया गठबंधन का मोर्चा है। इंडिया गठबंधन के मोर्चों के लोगों का आपस में सीट बंटवारा होकर के एक दूसरे के समर्थन से सब चुनाव लड़ रहे हैं। ये गाजीपुर की सीट इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के खाते में है और समाजवादी पार्टी ने हमें अफजाल अंसारी को इस गाजीपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी से भी कैंडिडेट है, बहुजन समाज पार्टी से भी कैंडिडेट है। सभी लोग अपना अपना चुनाव का प्रचार करने के लिए गांव में इस तरह की बैठकें या अपने नेताओं को बुला करके मीटिंग और सभा करके अपने चुनावी मुद्दों को जनता के बीच में रखकर उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी इसी तरह के एक प्रयास में आज आपके गांव में आए। हमारे साथियों ने आपको बताया और मैं उसी बात को बार बार दोहराना मुनासिब भी नहीं समझता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2014 में देश की जनता से जो वादा किया था, उस वादों की तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मुख्य वादे क्या थे? मुख्य वादा था कि देश में बढ़ी हुई महंगाई को अगर जनता मौका दे देगी, नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, तो महंगाई को हम नियंत्रण में कर लेंगे। देश की जनता बहुत परेशान थी महंगाई से। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी और देश में मनमोहन सिंह की सरकार जब अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही थी,
2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और पुनः दूसरी बार 2009 से 2014 तक उन्हीं का कार्यकाल था। उस समय एक शख्सियत थी अन्ना हजारे की, नाम उनका आप लोगों को शायद याद हो या ना हो। वो एक अदृश्य शख्सियत है, जब चाहते हैं प्रकट हो जाते हैं और जब चाहते हैं अदृश्य हो जाते हैं। वो उस वक्त प्रकट हुए थे 2013 में 14 में, तो उन्होंने कहा कि देश में बड़ा भ्रष्टाचार है, लूट मची है, अब बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनके खिलाफ न जांच होती है न कोई कार्रवाई। कई मुद्दे गर्म किए गए, 2G की नीलामी हुई थी तो उसके आधार पर 2G की नीलामी में घपला हुआ। राष्ट्रमंडल के खेलों का आयोजन हुआ था, उन खेलों के आयोजन के माध्यम से घपला हुआ। निराकरण बताया गया, मांग किया गया देश की जनता से कि अगर लोकपाल की नियुक्ति हो जाए तो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों के भ्रष्टाचार की भी जांच होगी और रोक लगाई जा सकती है। साथियों, इस आंदोलन को बैक डोर से बीजेपी का समर्थन था और फ्रंट पर आकर के देश की मीडिया इनके आंदोलनों को हवा दे रही थी। इतना उठा दिया था इस आंदोलन को भ्रष्टाचार के विरोध में, जैसे देश का हर नागरिक एक सोचने लगा कि चोरी बेईमानी, ये जो कमीशन खोरी और घूसखोरी है, ये बंद हो जाए तो देश में बहुत से कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा। उसी दौरान बाबा रामदेव, ये भी एक अदृश्य शक्ति है हमारे देश के लिए, वो भी प्रकट हो गए थे बेचारे। उससे पहले तो जड़ी बूटी लेके आते थे, योगा कराते थे, लेकिन उस समय आ गए तो ये भी अपना जितना कर्तव्य दिखा सकते थे दिखाए। याद है बाबा रामदेव? पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताइए बाबा रामदेव याद पड़ेगा? आता है तो बाबा रामदेव और अन्ना हजारे और देश की मीडिया ने एक माहौल बनाया। पीछे से भाजपा के लोगों ने बैकग्राउंड में बैक डोर से समर्थन किया। जब पूरा देश में हो गए कि अरे भैया चोरी बेईमानी बंद हो जाओ, उसी समय नरेंद्र मोदी प्रकट किए गए। हालांकि ये बेचारे इसी देश के एक प्रांत गुजरात के नेता थे, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनको प्रोजेक्ट किया भाजपा ने कि ये बड़े ईमानदार, बड़े कर्मठ और बड़े मजबूत, हर कला से पलटू, इनको अवसर तो दीजिए। बाबा रामदेव कहते थे कि मोदी को लाइए, आप 50 रुपया 35 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल ले जाइए। भाई गैस का सिलेंडर जो 400 बेचत हुआ मनमोहन सिंह, ये 250 में ले दिया जा भैया, मोदी के बैठा दे जा, देश का कुल संकट हर लिया, किसान का आमदनी दुगना कर दी, बुलेट ट्रेन चले लगी, हवाई जहाज जब ले रनवे पे दौड़ी या जब ले वो दिल्ली पहुंच गए। तमाम सपना दिखाया गया। कहा गया कि हर राज्य में 10 एम्स के बराबर हॉस्पिटल बना देंगे। कहा गया 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। कहा गया हवाई चप्पल पहन के घूमने वालों को हवाई जहाज में उड़ा देंगे। इतना वादा है, बेरोजगार तो केहू रही ना जाए। जितना बेरोजगार घूमने वाला वहां, इस सारे बेरोजगारों को 1 साल में 2 करोड़, 5 साल में 10 करोड़, इनको तो रोजगार दे दे। अच्छा भैया और क्या करवा? चोरी बेईमानी घूसखोरी कमीशन खोरी खत्म हो जाएगी। थाना में जैला पे कुर्सी पे बैठा के पहले बर्फी से ठंडा पानी लिया के गिलास में पानी पिए सेवा हुई। अरे देश से गंदगी दूर हो जाएगी। झाड़ू लेके दरोगा की कलेक्टर साहब लोग लगना नाली झाड़े, देश में ख्याल पड़ेला कि ना पड़ेला बोला जाए। मामूली सफाई होके थाना का इंचार्ज लोग
छाड़ू देते हैं आई कुल से तबे साधु हो गए हम उनका स्वर्ग में आ गए जा जनता भरम में आ गई, वोट पड़ गया, सरकार बन गई। जब सरकार बन गई तो सच्चाई ये है कि गरीब और गरीब हो गया, बेरोजगार उनकी तो इतनी बड़ी फौज हो गई कि अगर देश में सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो बेरोजगार नौजवानों की है। पहले कोनो घर में 10-20 घर में एक आध टोला मोहल्ला में एगो पढ़वैया रहे, अब तो कोनो घर में ऐसा नहीं के बचल जहां दूगो लड़का लड़की डिग्री लेकर के निठल्ला न बैठल। सच्चाई है कि नहीं बताइए? क्योंकि कोनो रोजगार मिला ये 10 वर्ष में अगर 2 करोड़ रोजगार मिलत रही तो 10 वर्ष में तो 20 करोड़ आदमी रोजगार पा गए। तो ये गांव में तो प्रधान जी आपका गांव में तो एक घर में 2-3 गो रोजगारिया हो गई, हर्षा हो गई, लेकिन नौकरी तो मिली नहीं, जनता को बेवकूफ बना दिया गया, ठग दिया गया। जब नौजवानों ने कहा मोदी जी रोजगार, तो कहना चाहे बड़का बिल्डिंग अमर उजाला का बना था, करे नीचे ठेला लगा लिया जाए, अपना मन कहो रोजगार है। कितना आदमी पकौड़ी छनी, हाँ कितना आदमी पकौड़िया खाई, हाँ पकौड़ी छनावे खातिर ठेला लगा लो, कितना पकौड़ी छने। लोगों ने कहा कि गैस महंग होता, रोजी रोजगार का इंतजाम नहीं थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सलाह दिया कि है नाला जो संडास वाला बा ये में पाइप डाल के लिया वाले चूल्हा पे गैस बड़े लगे अपना ये उधर राजनारायण जी इस तरह बोल दे आज आदमी कहेला हाँ एगो ही गैस बनावे का नया फार्मूला देते हम बेचारू। जनता के सवालों का उल्टा उत्तर संभाल नहीं पाए देश को। ये अनपढ़ गंवार झूठे बेईमान लोग हैं, भौकाल बना देने को प्रचार करके आदमी चकमा में आ गए। इन्होंने सत्ता में आने के बाद कहा था चोरी बेईमानी पर, तो चोरी बेईमानी कारों की यहाँ बेचारू विजय माल्या का नाम सुनने वाले जाके हो जाना तो हाथ उठा के बताओ जाके हम सुने 9,000 करोड़ लेके भैया भाग गए। विजय माल्या गए तबले मेहुल चौकसी 13,000 करोड़ से 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ बढ़ा के 13,000 करोड़ लेके चल गई। अब भारत सरकार से हो के ओकरा से भारत सरकार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जमीन खरीद के बस गया। नीरव मोदी एगो रहना देवता, ललित मोदी रहना, जो 12 देवता लोग का नाम कहाँ का उतराई बहुआ लोग, लेकिन पहले कबो नाम सुनले रह जाए मालिक लोगन तो 13,000 करोड़ 9,000 करोड़ 8,000 करोड़ 7,000 करोड़। मैं देश के गरीबों का, देश की जनता की गाढ़ी कमाई का जो टैक्स वसूलती है सरकार, उसका पैसा जो रखा था कि बैंक से कर्जा लेके आप चले जाओ ना 100 कर्जा मांगने के लिए, क्योंकि कारोबार करे के भाई 10 लाख चंदा 10 लाख के लोन दे दो, दौड़ा करके तुम्हारा गोड़ के चप्पल फाड़ दे, लेकिन रुपया ना मिली। कमीशन मांगे तो 4 आना 25 पैसा, लेकिन कैसे हजारों हजार करोड़, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 30 गो कुल रुपया चमक के लेके भागे लोग आ जाके लंदन में गाना गावत हुआ तो फिर सैया भैया को सवाल अब डर का है का हमने के आए जाए मेरे देश हो देश में कोनो अंतर नहीं। चौकीदारी करत रहो हम बेचारू, सोने वाले जागते रहो, तो चोरों से कह दिया कि आप अपना काम करते रहो। वो लेके सड़क के न सो भैया कहले रहो लोग दोनों जना रामदेव वही दोनों जना मिल के कि पता लगा ले बन जाए देश का बहुत रुपया चोरा के लुकवा के ले जाकर के स्विट्जरलैंड बैंक में थैले वहां को नाम दे तो जाके गिन के वहां से आके बतैला कि 280 लाख करोड़ रुपया फैल बा। अब सरकार मोदी का बनी तो 100 दिन के अंदर जाके काढ़ के रुपया लिया जाए, अपना अपना बैंक में खाता खोल के रेडी रहिए जा।
वहां से मोदी डलिया और सबकर अकाउंट में 15-15 लाख रुपया धटाधट निकले लगे। आगे चारी ओर पहुंच गए। तोहरा के यहाँ पहुंचल कि ना पहुंचल? पहुंचल बा? एक गांव में पहुंचल बा? बताओ जा। नहीं पहुंचल। खाता खोले रहू जा। ओकर सर्वर डाउन हो गई बा मशीनिया ओके ले जाके विधायक जी के मंदिर से पैरवी करावा जा। सर्वर लाइन ऊपर ठीक हो गई तो रुपया सड़क के चल गई। ठग दिया पूरे देश को। सब सोचा था कि आवे वाला बा ने इनका जितना मौसिया और भाई रहो तो ये गठरी बांध बांध के लेके सरकावा डाल देश का नाल हो गया। इन लोगों ने कहा था कि देश पे कर्जे का बोझ है, मोदी की सत्ता आएगी तो देश को कर्ज मुक्त कर देंगे। 49 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था 67 वर्ष की आजादी में जो कर्जा लिया गया था। अब मोदी जी का राज आ गई, 10 बरिस राज कहना है बाबू। अब कर्जा हो गए 49 लाख से 205 लाख करोड़, 155 लाख करोड़ रुपया ही भैया कर्जा ले ले। काम का भैया भैया इतना कर्जा काहे खातिर ले ला? भारत इतना विशाल देश है। कहत लोग कि हम कब विश्व गुरु हो गए। विश्व गुरु दुनिया में छोटे बड़े जितने राष्ट्र हैं, हम लोगों के लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है। दुनिया में जितने छोटे बड़े राष्ट्र हैं, अधिकांश राष्ट्रों के पास अपनी एयरलाइंस है। अब भारत इतना विशाल देश दुनिया का, अमेरिका से मुकाबला करी, चीन के कांची में दबेले बन गया। हमारे पास एक एयरलाइंस नहीं। एक एयरलाइंस थी एयर इंडिया, जिसको महादेव ने बेच दिया। पता लगा ना? एयर इंडिया मोदी जी बेच देना टाटा के। भारत में एक भी एयरलाइंस नहीं आज की डेट में। हम विश्व गुरु हैं। हम विश्व गुरु हैं। हम आत्मनिर्भर हैं। अब 205 लाख करोड़ का कर्ज होगा। हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, लेकिन कब? कहत हूं भैया कि 2047 में ये कहा तो जब 100 साला मनावल जाई देश का आजादी का। 1947 में आजाद भेद बन गया तो 2047 में जब 100 साला मनावल जाई तो देश वो घड़ी विकसित राष्ट्र हो जाए। दुनिया में 3 ही श्रेणी है राष्ट्रों की। जितना देशवाद संसार में 200 से अधिक राष्ट्र हैं। 3 ओकर कैटेगरी बा। पहला कैटेगरी विकसित राष्ट्र और दूसरी कैटेगरी विकासशील राष्ट्र और तीसरी कैटेगरी अनुदान पर और भीख पर जीने वाला राष्ट्र। तो पहला कैटेगरी में तो जापान, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ना रहने जा, लेकिन दूसरा में रहने जा, जो विकासशील राष्ट्र है। पहला विकसित राष्ट्र उसमें हम नहीं थे, लेकिन दूसरा विकासशील राष्ट्र जो था उसमें भारत था। जब अब्दुल कलाम साहब ने शपथ लिया था राष्ट्रपति की, तो उन्होंने सौगंध लिया था और कहा था देशवासियों संकल्प लो कि हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाएंगे। यानी हम लोग इस राष्ट्र को ऊंचाई बुलंदी पर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाएंगे। हम अभी विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में। और मोदी जी अला में जब सत्ता में, आज भारत कौना श्रेणी में बा? हमने का दूसरों से निकल के आगे जाए में तीसरा में। यह श्रेणी जिसमें श्रीलंका है, जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, वही में भारत आ गई। जो अनुदान पे जीने वाले लोग हैं, कर्ज पर निर्भर करने वाले लोग हैं, आप बतियावे में हमने का विश्व गुरु हो गया। पता नहीं कहां से झूठ बोलने का और ज्ञान प्राप्त होता है इनको। हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में वीरेंद्र भाई से बात होत रही, तो वीरेंद्र भाई कहना कि जितना उस बेचले बाण मोदी जी कुल का आप बताइला, मोदी जी कुछ किन लहू बाड़े ऊ ना बताइला। हम कहली कि भैया हम तो जानत नहीं, बेचले बाण मोदी एयरलाइंस
इंडियन एयरलाइंस, मोदी जी बेचले बड़ा लखनऊ का हवाई अड्डा, मोदी जी बेचले बड़ा बनारस का हवाई अड्डा, मोदी जी बेचले बड़ा गुवाहाटी का हवाई अड्डा, मोदी ने बेच दिया केरल का हवाई अड्डा, मोदी ने बेच दिया बम्बई का हवाई अड्डा, मोदी ने बेच दिया रेल पटरी हमारी, इंजन हमारा, सिग्नल हमारा, प्लेटफॉर्म हमारा, भारत सरकार का, रेल चलेगी प्राइवेट। मोदी ने दे दिया बिजली को प्राइवेट हाथ में, मोदी ने लाल किले को रख दिया डालमिया को 50 साल के लिए पट्टा पे। इतना तो हम जानी लाए विधायक जी किनले का हम तो नहीं जानत, तू ही बताओ। तो कहना कि एगो चीज किन लेगा, हम कल बताओ। तो कहना कि देश में मीडिया को खरीद लिया मोदी ने, जब चाही तब ने दिखाई, जब चाही तब ने छपाई। कहने कि हाँ भैया मान देनी तो हर बात में दम बा, तीन ले बा, जौने चैनल बदला वो पे मोदी ये प्रगट रही है, बात तो सच्चाई बा। लेकिन ये जो अपने आप को हम चौथा स्तंभ हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का दावा करने वाली मीडिया, आज दुनिया में ये लोग बदनाम हो गए और ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर हे जगह खुलवा दिया करके एक थरिया हलवा रख गई तो आज भारत की जो मीडिया है, गोदी मीडिया, ये हलवा के साबित कर दिया को कि गोबर है। एक खचिया गोबर लिया के हिल पे रख दे टेबुलवा पे, एक साबित कर दिया तो कि ये असली घी में बनावल गाजर का हलवा। पूरे देश को बेवकूफ बना दिया, झूठ बोल के, ठग करके। जनता परेशान है, आप हवा निकल गई है, हम विश्व गुरु हैं। बेचारू आई लगा है जगह संत कबीर नगर एगो बात, बस्ती जिला का बगलिए में कबीर दास का नाम सुनले बड़ा जा। तो कबीर दास एगो कवि रहना, उन्हीं का समाधि स्थल पर मोदी आई लगा फूल चढ़ावे। बेचारू आके फूल चढ़ौला आई, बहुत बोर संत रहा, बहुत बोर कवि रहा। इनका कवि में, कविता में बड़ा सामाजिक समरसता रहल। खूब तारीफ कैलम, भाषण देना तो फूल चढ़ा के भाषण देख देख भगवान जाने कहाँ से उनका ज्ञान आवेला। बोलत बोलत कहना कि देखा जा ये धरती बहुत पवित्र बा, ये माटी का तो तिलक लगावे के चाहिए। ये स्थान बा जहाँ बैठ करके बाबा गुरुनाथ और बाबा गोरखनाथ और कबीर दास तीनों जना यहाँ में बैठ के संगमे मंत्रणा करत रहा लोग कि समाज कैसे चले। अब आप बताओ कि किसी देश का प्रधानमंत्री इतना चिरकुट स्तर का अज्ञानी हौजन बाबा गुरु नानक हुआ, वो इतिहास के छात्र पढ़ लेना अपनी किताब में। 1526 में जब बाबर आया था तो उसके 4 साल बाद 1530 में ये सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक जी का अस्तित्व हुआ और उनका वर्णन आया हमारे इतिहास में। अब बाबा गोरखनाथ जब भगवान कृष्ण रहुआ ना द्वापर में, तो द्वापर में रहुआ गोरखनाथ आई रहुआ 1530 में। आई कबीर दास संग बैठा देना, युगों का अंतर है, लेकिन संग बैठा के मीटिंग उटिंग करा करके अब माटी का तिलक लगा लो जा। तो इतने ढीठ होकर के ये लोग झूठ बोल सकते हैं और समाज में लोग अवाक रह जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा ज्ञानी हो मोदी जी हो, कहां से लाते हो भाई तुम? देश की जनता परेशान है, सारे देश में तुम्हारे शासन से, तुम्हारी व्यवस्था से आम जनता का विश्वास उठ गया। दुनिया में किसी देश में जनता की इच्छा के हिसाब से राजा को या व्यवस्था चलाने वाले को उसके हिसाब से कानून बनाना चाहिए, उसके हिसाब का कानून काम करना चाहिए। देश की जनता का विश्वास उठ गया। लोकतंत्र की व्यवस्था में वोट डालने के जो मशीन का आपने आयोजन किया है, आवा ईवीएम मशीन में वोट डाला, देश का जनता नहीं क्या चाहती ईवीएम मशीन में वोट पड़े। देश का जनता चाहती है कि कागजा पे वोट पड़े, बैलेट पेपरवा पे,
तो 10 दिन में भैया इनका विदाई हो जाए। चाहते हैं कि नहीं चाह, लेकिन मोदी कहता है कि नहीं, बड़ा कष्ट हुई जनता के बड़ा फजियत हो जाई, मशीन हटा के कागज पे करब तो गरीब आदमी तो उतरे देवे ना जाने ला। इस सबका सुविधा खातिर हम मशीन लिए बानी। सच्चाई ये है कि बैलेट पेपर पे वोट पड़ी तो बेईमानी ना करबा, और मशीन में वोट पड़ी तो चकमा देवे का तोहार एगो रास्ता बनल नहीं। हमने हर मीटिंग में लोगों से पूछा, हम आपके गांव पे भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग बताइए जनता क्या चाहती है। वोट पड़े के चाहिए मशीन में, वोट पड़े के चाहिए हो बैलेट पेपरवा पे जो परधनिया कटवा पड़ेला। हाथ उठाओ जा तब जानी जे बैलेट पेपर चाहता, मशीन के हटावल चाहता का कहत हो दादी बोले तो हम लोग का इच्छा बा और कुछ देख ले लो कागजे पे। पूरे देश की जनता कागज पर वोट डालना चाहती है, लेकिन मोदी मशीन में वोट डलवाने खातिर काहे तरफ है। इस नाते कि इसमें गुंजाइश है, जहां गफलत होगी तहां बेईमानी कर देंगे। वो भी याद पड़ेगा 2019 में बलिया में सनातन पांडे चुनाव जीत गए थे, लेकिन चकमा दे करके और उनको चुनाव हरा दिए। चंदौली में गठबंधन का कैंडिडेट चुनाव जीत गया था, चकमा दे करके वहां भी चुनाव हरा दिया, भाजपा जीत गई। मछली शहर में गठबंधन का कैंडिडेट चुनाव जीत गया था, मशीन में था मामला, इसलिए उसको भी हेरा फेरी करके उसको हरा दिया। पूरे देश में ऐसे हुआ। गाजियोपुर में 1400 कई जानकारी बाद और मंडी समिति में दाव लगे रहो तो आप लोगों ने नहीं दिया उसका दाव। गाजीपुर की गरीब जनता डॉक्टर वीरेंद्र यादव और इनके लेफ्टिनेंट टीम के लोग हो 4-5 लोग वहाँ गांव बहुत बनल गांव अगलिया मीठा पारा से लेकर के देवकटिया और मैं कुकुर लेके शिकारी कुकुर लाइट रतिया भर। नतीजा ये हुआ कि बेईमानी लोग नहीं कर पाए, तो गाजीपुर में लोकतंत्र की रक्षा हो गई। तो बतावा जाए बेईमानों के दिल्ली से हटावे के चाहिए कि ना हटावे के चाहिए। तैयारी का हटावे का तो बताओ जा के तैयार बा। बोले जो पतारी पढ़ लो, मोदी का सरकार हटे के चाहिए ना, तो एकजुट होके एक मत होके 1 तारीख के साइकिल वाला बटन दबावा जा। ये बड़ा जुर्मियन का सरकार बा, ये इसके अत्याचार का पोल खोलता है, जो इसके घोटालेबाजी का पर्दाफाश करता है, जो इसके जुल्म ज्यादती का विरोध करता है, उसके खिलाफ ये लोग सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके उसका दमन करते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल में डाल दिले बांस को, अभी जमानत हुई है 2-3 दिन पहले। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जो इनके नाजायज काम का विरोध कर रहा था मोदी के, तो उसको भी जेल में डाल दिया। हमरों पर जो कृपा दृष्टि दोनों सरकार का बात कुछ खबर मिलेगा कि ना मिलेगा। डबल इंजन का सरकार करकर बड़ा लोग 5 वर्ष से चोर खाने खातिर ये ले करके बुलडोजर और अन्याय भी करते हैं, और छाती भी फुला के कहते हैं कि देखा जा हम तो बुलडोजर लेके चलल बन जा रहा उठे खातिर। ऐसा तो अत्याचारी अन्यायी अहंकारी तो कोई राजा ही नहीं हुआ तो कंस से हुआ था। कंस का जो विरोध करे वो के या तो मरवा दे और या तो जेल में डाल दे। मथुरा नरेश कंस ने अपने पिता का भी, जब उसकी गलत नीतियों का विरोध किए तो अपने पिता को भी जेल में डाल दिया था। ओहू के ही अहंकार रहे कि हमारा राजपाट कबो खत्म ना हुई, हमार प्रताप के ही तरह चपल रही, लेकिन ओकरो अंत हो गई, ओकर राजोपाट का अंत हो गई। धरती पे अवतार लेवे के पड़ गई भगवान के,
लेकिन अंत भइल अत्याचार जब प्रकाष्ठा पर होला अपना जल्ला में तो 7वां नंबर पे न पैदा होके फिर हम उनको अंत करे खातिर आई पहले नंबर से बंद करावे लगल करे लगल। अब तब वो पैदा होके वाला पैदा हो गए और इसके अहंकार का नाश कर दिया। तो ये जुल्मी सरकार इसके अहंकार का भी नाश होना है। पूरे देश की जनता जग चुकी है। यह लोग जुल्म भी करते हैं और उन्हें भी देना नहीं चाहते। जिस तरह से गरीबों को, जिस तरीके से समाज के गरीब लोगों को सताया जा रहा है और जितना इसकी सरकार में अन्याय हुआ उसकी कहीं सीमा है। हर चीज का दाम 4 गुना बढ़ गया। पहले 350 रुपया लेके चल जा तो आरटीओ ऑफिस में लेकर का मोटरसाइकिल का लाइसेंस बन जाए। अब मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनावे खातिर 6000 फीस कर दिले बा। 6000 रुपया। पहले के वो बिना हेलमेट के 3 सवारी या कागज लेके धरा जाओ तो 200 रुपया का जुर्माना ठोकाते हुए। और के घरे के बीमार हो जाओ तो जल्दी जा दवाई लेके आओ और लड़का जैन फौजेली में हेलमेट भुला गई और धर तुम तो जुर्माना कर जना का 20 चक्का तरफ पहले तो जुर्माना होता 1000 2000 5000 होता कि नहीं केवल बताओ जा। रोना मरले बास आदमियन के पहले वहां लोग चोरी घुसखोरी बेईमानी बंद हो जाइए भैया। आप चोरी घुसखोरी और बेईमानी लुका के नेके और सीना पे चढ़ के मांगा हुआ तो आदमी को डरा के धमका के पस्त करके प्रधानों को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा खतरा सील करा दे। राशन के दुकानदारों को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा कोटवा कैंसिल करा दे। विद्यालय चलाने वालों को कहा जा रहा है कि तुम्हारा मान्यता रद्द करा दे। समाज में जो समाज सेवा में लगे हुए लोग हैं ये भाई के वोट मांगत हुआ। हम तो समाजवादी पार्टी को वोट मांगत हूँ तो खैरियत से रही और नहीं तो तोड़ो के लाल नोटिस जाए वाला हम कहा रहे हैं लोग कार्यकर्ताओं को नेताओं को। अरे भैया केहू का दिल जीत के ले लो समर्थन कि केहू का गभेला दबा के वोट ले लो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको अधिकार दिया है बटन दबाने का। कि जुल्म जाति अत्याचार करने वाले कोई सत्ता का पतन करने के लिए समूल नाश करने के लिए दिल्ली की गद्दी से इनको हटा देने के लिए 1 तारीख को मतदान केंद्र पर लाइन लगा करके साइकिल के निशान वाला बटन दबाइए और भारी बहुमत से जैसे पूरे देश में जनता गठबंधन को इंडिया गठबंधन को जिता रही है उस तरह गाजीपुर से भी जिताइए। हमारा पे तो कुछ भय पाऊ तो गाजीपुर का सीट के तो जैसे जनाता कि बनारस को मोदियों का सीट से बेसी चौड़ियाई बाऊ तो यही पे। हम समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव टिकट देना हमके आम टिकट काटत हो तो भजपाई अपन कार्यालय में बैठ के कौन नियम है भैया। अपान कैंडिडेट तक जो ही ना पहले तो कई महीना अब टिकट हमार काटत हुआ तो उसका अधिकार जिसको है उसने तो टिकट दे दिया। 1 महीना चिचिएला हो कि टिकट कर जाई टिकट कर जाई टिकट कर जाई। अब टिकट ना कटल और पर्चा भरा गई। 1 हफ्ता चिचिएला हो तो कि पर्चवे खारिज हो जाई पर्चवे खारिज हो जाई पर सुना होला। अब पर्चवा जब ना खारिज भैया तो अब कहत हो तो कि हाई कोर्ट में सजा हो जाई हाई कोर्ट में सजा हो जाई हाई कोर्ट में। आई पत्रकार घूम घूम के पूछत हो तो कि ये भैया हो जाई सजा तका हुई। हम कहली कि ये भैया हम सुनले बनी कि एगो पंछी हो ओकर नाव हो टिटीर तो रतिया में सुते ले तो गोड़वा ऊपर कर ले और जब पूछे ना आदमी कि भाई गोड़वा काहे ऊपर कैले हो तो वो कहे कि आसमान गिरिनाथ में तो हम सुतल रह तो गोड़वा तो रोक न ले। कहे मोदी जी हम टिटीरी ना है। हम एक ऐसे क्रांतिकारी परिवार के एक सदस्य हैं जिसने अंग्रेजों के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया और सामंतवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष किया। देश की सीमा की रक्षा में भी बलिदान दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी कुर्बानी दी।
आज देश को तुम फिर से गुलाम बनाना चाहते हो। इस आजाद भारत में गरीबों का अपमान करना चाहते हो, तो इस गरीबों की कतार में खड़े होकर के जब तक शरीर में प्राण है और परिवार में एक भी सदस्य जीवित रहेगा, मोदी तुम्हारे जैसे जुल्मियों के सामने हम झुकने वाले नहीं है। हम संघर्ष करते रहेंगे गरीबों का मदद लेके, और हम संघर्ष में हैं। साथियों, अभी चंद दिनों पहले जिस तरह से हमारा छोटा भाई मुख्तार अंसारी जो कारागार में बंद था, इन बेशर्मों ने उसको जहर दे करके, सामने से वार नहीं कर सकते थे, अनेकों बार वार किए और इनका मुठभेड़ में उल्टा नुकसान हुआ। इनके बड़े बड़े सूरमा उसका नाम से पसीना छोड़ देते थे। आज कहते हैं इनके मंत्री मुख्यमंत्री कि उसके मरने से सब लोग राहत तो हर गोदी में पला हुआ गुंडा राहत महसूस कर रहा कि भाई अब ना रह लो, हम गुंडा ही करब करके उनके रोके होके वाला नहीं थे। लेकिन एक से एक पैदा होने वाले हैं। एक मुख्तार चले गए तो क्या हुआ, हजारों लाखों मुख्तार पैदा हो जाएंगे। जुल्म का विरोध करना, अन्याय का विरोध करना, ये एक हमारा मानवीय कर्तव्य है। हम लोग ये विरोध करते रहेंगे। तुमने जितना जुल्म किया उनके साथ जहर देके उनकी हत्या की, उनका शव आया तो उनकी शव यात्रा में कोई शामिल ना हो, उनके कब्र में कोई मिट्टी ना डाले। बताओ यार, पूछा थी तो से आजाद भारत में भैया केहू का शव यात्रा में जाए खातिर परमिशन मांगल जाला, नियम बा हमनी के देश में। केहू के चिता पर लकड़ी रखे खातिर केहू के प्रतिबंध होला कि हई रखिया ना रखिया, केहू परमिशन लेला। लेकिन मोदी के राज में हमारे साथ ये भी सितम हुआ। नक्का पे फोर्स लगा के कोशिश करना लोग कि केहू कंधा देवे ना पहुंचे, लेकिन चारों ओर से गरीब उमड़ के गया, सारे प्रतिबंधों को तोड़ के गया और सरकार की आंख फटी की फटी रह गई। 1000-2000 नहीं, लाखों की संख्या में जनता उमड़ के जाकर के उसको फूल भी चढ़ाई, मट्टी भी दी, और उसकी अंतिम यात्रा में जो नजारा था उसको देखने वाले आज भी कहते हैं संसार में कोई भी आया है तो एक दिन जाना है, लेकिन जिस दिन अंतिम यात्रा पे कोई जाता है उसी यात्रा को देख के अंदाज लग जाता है इसकी औकात क्या है, इसने इस दुनिया में क्या कमाया था और क्या किया। तो वो तो नहीं रहे, लेकिन उनका वंश है। उनका बेटा अब्बास अंसारी जो नेशनल चैंपियन है, 2 बार गोल्ड मेडल लाया, 2 बार गोल्ड मेडल जीता, भारत का चैंपियन 2 बार। इंडिया की टीम में, निशानेबाजी की टीम में कैप्टन की हैसियत से वर्ल्ड कप खेलने गया, 2 वर्ल्ड कप में वो कैप्टन रहा। और यही सरकार मोदी योगी की आज उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा करके उसको जेल में डाल दी। हमारे परिवार की महिलाओं पर मुकदमा, हमारे बच्चों को जेल में डाल दिया गया। अब क्या बाकी है? घर द्वार, स्कूल, अस्पताल, खेत खलिहान या तो जब्त कर लिया गया, या तो कुर्क कर दिया गया, या तो गिरा दिया गया बुलडोजर से। अगर कुछ नहीं टूटा तो हमारा हौसला नहीं टूटा, और वो हौसला इसलिए नहीं टूटा कि हमारे साथ गरीबों की दुआ है, हमारे साथ गरीबों का साथ है। हम आपके बल पर खड़े हैं। संकट की इस घड़ी में हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। इन जुल्मियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हम अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे, कभी घुटना नहीं टेकेंगे। हम आपसे इस युद्ध में, इस चुनावी रण में लोकतंत्र के अधिकार का इस्तेमाल करके साइकिल वाला बटन दबा के गाजीपुर में इतने वोटों से जिताइए कि नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहा है। गाजीपुर की जीत का रिकॉर्ड देखे तो शर्मिंदा होकर सर झुका ले कि गाजीपुर की जनता ने जिसको ये माफिया कहते हैं वो माफिया नहीं है, गरीबों का रहनुमा है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी भाई बहनों का, माताओं का और बुजुर्गों का सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाज।